बागड़ प्रांत के बीच में और ददरेवा सुघड़ मुकाम बह के श्री भूपाल को जेवर सिंह थारा। महाराज जेवर सिंह के पुत्र जाहरवीर और जाहरवीर शहर ददरेवा में जन्म लेते हैं। पूरे शहर ददरेवा में खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। मैया वाछल महाराज जेवर सिंह ने बड़े दान लुटाए। धीरे 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 जाहरवीर महाराज महलों में पलने लगे, बड़े होने लगे और बालापन में गोगा जी ने नित्य नई लीला की। तरह तरह की लीलाएं गोगा जी महाराज ने बचपन में की और इसी तरह से धीरे 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 बढ़ते बढ़ते जाहरवीर शहर ददरेवा में 18 वर्ष के हो जाते हैं। 18 वर्ष के जाहरवीर एक दिन अपने खसखस बंगला में सो रहे थे और सोते समय जाहरवीर एक स्वप्न देखते हैं। और स्वप्न में क्या देखा बाबा ने? बोली सच्चे दरबार की जय। अरे बाबा छल को सोवे राज दुलारो है और सोबत में जाहर ने स्वप्न निहारो है। बाबा छल को सोवे राज दुलारो है, सोवत में जाहर ने स्वप्न निहारो है। सो रहे हैं जाहरवीर महाराज और सोते समय सपना देखते हैं। क्या देखा सपने में? एक देखी सुंदर नारी जो पास स्वप्न में आई, और सुंदर थी सुंदरता अति प्यारी जो जाहर से बतराई। वचन उच्चारो है, सोवत में जाहर ने स्वप्न निहारो है। बाबा छल को सोवे राज दुलारो है, सोवत में जाहर ने स्वप्न। बहुत सुंदर लड़की जिसका चेहरा चंद्रमा की भांति चमक रहा था, दांत बिजली की भांति दमक रहे थे, शोभा कहीं नहीं जाती। और आकर के जाहरवीर के महाराज जाहरवीर के पास में पलंग पर आकर बैठ जाती है और सपने में जाहरवीर से कहने लगी, अरे छत्री के लाल, कर चोरी कुमार से बोली रस भरी रसीली वाणी। कर चोरी कुमार से बोली रस भरी रसीली वाणी। ले फांसे खेल कुमार जी कह रही है मधुरी वाणी। यही दिल मेरो है, सोवत में जाहर ने स्वप्न निहारो है। बाबा छल को सोवे राज दुलारो है, सोवत में जाहर ने स्वप्न निहारो है। जाहरवीर के पास सपने में बैठ करके वो लड़की कहने लगी, अरे छत्री के लाल, आज हमारी इच्छा है कि हम और तुम दोनों मिलकर के चौपड़ सार खेलें
और चौपर सार खेलेंगे। शर्त एक होगी, क्या शर्त होगी? है शर्त ये हारो ले दास बनाई, मेरी हारो जे दास बनाई। कहती है वो लड़की जाहरवीर से, है शर्त ये कयल बेली हारो ले दास बनाई, जीतो जो चौपरे हमसे तो भामर ले डराई, यही प्रण मेरो है सोवत में जाहर ने स्वप्न में। माँ बाछल को सोवे राज दुलारो है, सोवत में जाहर ने स्वप्न निहारो है। आज जाहरवीर के सपने में वो खूबसूरत लड़की पलंग पर बैठ जाती है और कहने लगी, अरे छत्री के लाल, आज हमारी इच्छा है कि हम और तुम दोनों मिलकर के चौपर सार खेलें। और उसमें शर्त एक होगी कि अगर आप जीत जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ में शादी कर लूंगी, भामर डाल लूंगी, और अगर आप हार जाओगे तो मैं तुम्हें अपना नौकर बना लूंगी। अरे भैया, आज सपने में जाहरवीर और सरियल के बीच में चौपर सार बिछ जाती है। चौपर सार बिछ जाती है, जाहरवीर सरियल के साथ में फांसी डालते हैं। अरे जुआ पिया खेले जाहर, जुआ पिया डार, जुआ पिया खेले जाहर, जुआ पिया डार, बाबा गोरख को नाम उचार, डारे बारे आके खेलते अठारे, 25 घुमाए के मारे। भैया लइए सरियल जीत आज जाहर महलन मेरे, आज अपने महलन मेरे। जाने लइए रानी जीत आज अपने महलन मेरे, अरे अपने महलन में। आज जाहरवीर महाराज रानी सरियल के बीच में चौपर सार खेलते हैं। बाबा गोरखनाथ का नाम लेकर के जैसे ही फांसे जाहरवीर ने फेंके, अरे भैया जाहरवीर की बाजी आ जाती है। और जब जाहरवीर की बाजी आ जाती है, अब तो सरियल दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, श्रीमान मैं तुम्हारे अधीन है, जैसे भी इच्छा हो आप बताएं। तो जाहरवीर कहने लगे, इसमें हमारी क्या इच्छा है? अरे आपने शर्त रखी थी कि जीतोगे तो मैं तुम्हारे साथ में भामरे डाल लूंगी, देर किस बात की है? और जल्दी से भामरे डालो। सपने में जाहरवीर सरियल के बीच में, और भैया भामरे पड़ती हैं। अरे झुकी है अंधिया सतखंडा पे, चारों ओर झुको रे अंधियार। अरे जार नाहर के संग सरियल, भामर घूमन जालगी से क्या बात है मित्र भैया।
मौसम बहरे अजब बहार। अरे गहरी नींद जा पलंग पे आवे, सपने में मंडप पड़ो देखा। अरे पहली दूसरी तीसरी जा पड़ गई, के चौथी पे नंबर जा पहुंचियो। क्या बात है। अरे 3.5 जा भामरे पड़ गई, सीरियल कहा न लगी रे समझा। सपने में जाहरवीर के साथ में 3.5 भामरे सीरियल ले ली और 3.5 भामरे यानी आधी भामरे पड़ी। आधी भामरे पढ़ने के बाद वो सीरियल अलग खड़ी हो जाती है। जाहरवीर कहने लगी क्या बात है, आप अलग खड़ी हो गई? हाँ। क्यों? अरे आधी भामरे तुमने डाली है, आधी भामरे शेष और बची है, ये भी डालो। नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका घर है, यहाँ ना मेरा घर है, ना मेरी माँ है, और ना ही मेरे पिता है, और ना ही कोई कुरवा खानदान का। इसलिए अरे आदि भावरे बात न पड़ेगी, अंगना में मेरे आवे बाबा, प्रीतम प्यारे के कंठ हमारे, सुनियो साजन चित लगा। भैया हाथ जोड़ के ठकुरानी जार से बोली है, अब तो हाथ जोड़ के वो सीरियल जार से बोली। जार से बोली है सीरियल, जार से बोली है सीरियल, जार से बोली है। वीरन हाथ जोड़ के ठकुरानी जार से बोली है, अब जा हाथ जोड़ के। आज सपने में सीरियल कहने लगी महाराज, आधी भामरे मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे आंगन में डाली, यहाँ पर मेरा कुछ नहीं है, ना मेरी माँ है, ना मेरे पिता है, ना कोई घर घरवा खानदान का है। अब आधी भामरे जो शेष बची हैं, आधी भामरों के लिए अगर आप छत्री के लाल हैं, छत्री के जाए हैं, तो मेरे शहर में आना और शेष भामरे मेरे पिता के आंगन में मेरे साथ में डाल करके लाना। बोल सच्ची दरबार की। अरे भैया इतनी बात सीरियल ने कही, जाहरवीर कहने लगे तो क्या बात है, अरे घर ये तुम्हारा नहीं है, आधी भामरे पड़ गई, आधी और पड़े, उसके बाद घर तुम्हारा, जल्दी से डालो। नहीं, अब जो शेष बची हैं वो मैं यहाँ नहीं, आप मेरे घर आना अगर आप छत्री के लाल। और कहने लगी सुनो, और यमुना में मानूंगी, घर को मैं जाऊंगी, मेरे घर आना तुम, शादी रचाऊंगी, जोड़ के दोनों हाथ सीरियल आई, जोड़ के दोनों हाथ सीरियल अब
ना मैं मानूंगी, घर को मैं जाऊंगी, मेरे घर आना तुम शादी रचाऊंगी। जोड़ के दोनों हाथ सीरियल यो बतलाई, जोड़ के दोनों हाथ सीरियल यो बतलाई। आधी भामर यहाँ डाली, अब घर का मेरे महतारी। अरे चैन न आए मोको, जोलो न देखे तो को, चैन न आए हमको, जोलो न देखे तुमको। आना द्वारे पे मेरे शादी रचाऊंगी, दुल्हन बन के तेरे घर में आऊंगी। करना मत संघात सीरियल यो बतलाई, जोड़ के दोनों हाथ सीरियल यो बतलाई। सीरियल कहने लगी महाराज, आधी भामरे डालने के लिए आपको मेरे शहर में आना पड़ेगा। अगर आप छत्री के लाल हैं। जाहरवीर कहने लगे आधी भामरे डालने के लिए, और हम तुम्हारे शहर में, अब हमें तो ये भी न मालूम तुम कहाँ की रहने वाली हो, क्या तुम्हारे पिता का नाम है और क्या तुम्हारा नाम है, कहाँ ढूंढेंगे। इसलिए जो शेष भामरे बची यहीं डालो और महलों में रहो। नहीं, सीरियल फिर कहने लगी सुनो, हाथ जोड़ के फिर बोली, दिल की कहानी फिर खोली। हाथ जोड़ के फिर बोली, दिल की कहानी फिर खोली। अरे लाना संग बराती, सीरियल यो बतराती, लाना संग बराती, सीरियल यो बतराती। थोड़ी सी वाणी जैसे तुमको समझावे कैसे, थोड़ी सी वाणी जैसे तुमको समझावे कैसे, करके इतनी बात सीरियल घोर बधाई, करके इतनी बात सीरियल। बोली सच्चे दरबार की। आज सीरियल जाहरवीर से कहती है महाराज आप कहते हैं कि गांव शहर का पता नहीं है, तो 7 समुद्र पल्ली पार एक सिंगल द्वीप देश है, और सिंगल द्वीप देश में तंदुल नगरी शहर है। उसी तंदुल नगरी शहर के राजा संजय सिंह जो मेरे पिता है, और मेरा नाम सीरियल है। आप मेरे शहर में आना, और उसके बाद में तुम्हारे साथ में जो शेष आदि भामरे बची हैं मैं डाल करके फिर तुम्हारे महलों में आऊंगा। अरे भैया, आज जाहरवीर के लिए ताना मार दिया सीरियल ने, और इतना कहने के बाद वो सीरियल अंतर ध्यान हो जाती है। और जब अंतर ध्यान हो जाती है सीरियल, तो जाहरवीर की नींद टूट जाती है? सपना टूट गया जाहरवीर का। अरे खुली आँख जब जाहर की तो गए ददा चकराई। अरे खुली आँख जब जाहर की तो गए ददा चकराई। मैं थे सीरियल के संग में, थे सीरियल के संग में, अब गए कहाँ में आई। महाराज सोच जा
समय से पेश नाय जावे भैया होनी है बलवान समय से पेश नाय जावे। अरे पेश नाय जावे मेरे भैया पेश नाय जावे अब जा होनी है बलवान समय से पेश नाय जावे अब जा होनी है बलवान के भैया। जाहर वीर की आंख खुल जाती है सपना टूट जाता है तो महाराज जाहर वीर अपने पलंग से उठ करके और माता बाछल के महलों में पहुंच जाते हैं। नींद नहीं आई जाहर के लिए, बस सपने वाली याद आती है और सपने वाली की याद में जाहर खाना पीना सब कुछ भूल गए। मैया बाछल के पास में पहुंचे, माता बाछल के महलों में जाकर के पलंग पर बैठ जाते हैं। जाहर वीर चेहरे पर कुछ उदासी दिखाई देती है, चुपचाप जाकर के बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो मैया बाछल जाहर वीर को देख करके सोचने लगी आज कोई ना कोई बात है? आज ये लाला बहुत जल्दी महलों में आया है, इतनी जल्दी कभी नहीं आया करता था पर आज तो बहुत जल्दी आया है, क्या कारण है? और चेहरे पर कुछ उदासी लग रही है और कहने लगी बेटा क्या कारण है, कैसी तेरे चेहरे पर उदासी है बेटा मुझे बता। और कहने लगी बेटा और काहे को मनहीन और लाला काहे को मनहीन और लाला काहे को मनहीन और लाला काहे को। योगेंद्र भैया कहाँ जातो? अरे काहे को मनहीन और लाला काहे को मनहीन और बेटा काहे को मनहीन। और बेटा और लाला कैसी उदासी चेहरा पे छाई। अरे हाथ बढ़ा के बोस भगती है के 50 नोट से राख दे मान। अरे जुग जुग जियो तुम हमारा दुनिया में के गोरख ना खरे लगा दे पार। आजो मेहमा बरस रही, आजो मेहमा बरस रही भोले वाले की लग रहे बाबा तोरे दरबार। अरे रोज ढुलकिया यहाँ नाय बाजेगी है सब भक्त जा समय की रात। अरे नीला घोड़ा तो पीर चढ़वैया बाबा नैया करी लगा दे पार। अरे जलैया सुन बाछल को प्यार हो देवर सिंह को न लगा।
और मैया कहने लगी बेटा कैसी उदासी चेहरा पे छाई, अरे बेटा हालत और बतलाई, काहे चेहरा मलिन और लाला काहे मनहीन, और बेटा काहे मनहीन और लाला काहे मनहीन। ढोलक तेरी चटपटी, हाँ चटपटी चटपटी, काहे मुखड़ा मलिन और भैया काहे मनहीन और लाला काहे मनहीन। लला तुम समर के बैठ जाओ चिमटा में, आज बता से बचे अरे आज बता से बचे हरिओम, आज बता से बचे लला तुम समर के बैठो चिमटा में, आज बता बोली सच्चे दरबार की। आज मैया बाचल पूछने लगी बेटा क्या कारण है जो कि तेरे चेहरे पर उदासी, और इतनी जल्दी तू कभी नहीं आया करता था, आज तो बहुत जल्दी आ गया। जाहरवीर कहने लगे कछु बात ना है, नहीं बेटा कोई ना कोई बात जरूर है, वरना तेरे चेहरे पर उदासी नहीं होती, तेरा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ होता था। जाहरवीर कहने लगे ना मैया कोई बात ना है, क्या नहीं बेटा बात तो जरूर है, और बेटा अगर अपनी माँ को नहीं बताएगा फिर किसको बताएगा, बता बेटा क्या बात है बता। तो जाहरवीर कहने लगे मैया जब तू नहीं मानती है तो सुन मैं तुझे बताता हूँ क्या बात है। क्या बात है बेटा? आज मैंने एक सपना देखा है। सपना? हाँ। अरे सपना का रोजाना ही देखते बेटा, तूने कोई नया सपना देखा? हाँ भैया मैंने नया ही सपनों देखो। क्या देखा नए सपने में? तो जाहरवीर बताने लगे सुन बेटा, कहने लगे गोगा जी महाराज भैया कि कहे जाहर बात, अरे सुन मेरी बात में सपनों देखो रात्रि, सुन सपने की बातें सारी। अरे कहे जाहर बात सुन मेरी बात में सपनों देखो रात्रि, सुन सपने की बातें सारी। रात का सपना जालिम देखा, सुन मैया मेरी बात। अरे सपने मैं एक राजकुमारी बैठी मेरे पास, अरे माँ बैठी मेरे पास, और खेली चौपर सार गई पामर डार, और कर गई कौल करार री, सुन सपने की बातें सारी।
मैया बहुत सुंदर सपना देखा है मैंने, और सपने में, और वो सपने में आकर के मेरे साथ में चौपर सार खेली, और चौपर सार खेलने के बाद में उसने मेरे साथ में 3.5 भामरे डाली, और 3.5 भामरे डालने के बाद में उसने मुझे तायना दिया कि अगर तू छत्री का लाल है तो मेरे शहर में आना, और आकर के शेष आदि भामरे मेरे पिता की आंगन में डाल करके लाना। मैया अब तू मुझे आज्ञा दे और मैं उस राजकुमारी से विवाह करने के लिए जाऊंगा। मैया बाचल कहने लगी काय को बाबरो है? अरे अब तेरी शादी के लायक उम्र हुई है और तब तक सपने देखने लगा। बेटा अभी तू जानता नहीं है लाला, सपने कभी अपने नहीं हुआ करते, सपने सच्चे नहीं हुआ करते, सपने सदा झूठे हुआ करते। ना जाने इंसान सपने में क्या क्या बात सोच लेता है। सपने में इंसान करोड़पति हो जाए, हवाई जहाज में घूमे, और कभी दिल्ली कभी बंबई लल्ला, पर जब आंख खुलती है तो जहां रहते हैं वहीं रह जाते हैं। बेटा सपने कभी पूरे नहीं हुआ करते हैं, छोड़ सपने की बात के लिए। जाहर वीर कहने लगी नहीं भैया, मैंने ऐसा सपना नहीं देखा है जो कि पूरा नहीं हो। मैं अपना सपना सत्य करने के लिए जरूर जाऊंगा। सपनों साचो करो गुरु गोरख को। मैया बाचल कहने लगी बेटा चल मैं मानती हूं कि तू सपना सत्य करने जाएगा, पर सपना सत्य करने जाएगा कहां? अरे उस लड़की के घर कुनवा का पता नहीं, गांव शहर का पता नहीं, माँ बाप के नाम का पता नहीं, कहां ढूंढेगा उसके लिए? तो जाहर वीर कहने लगी मैया अरे 7 समुद्र मैया पल्ली पार, एक बार बनो है गुलजार, एक सुंदर पेड़ खजूर, सुंदर नार खड़ी थी हूर। सपनों देखो मैंने अति परवीन, सपने में भामरे 3.5। सो आड़ी गंगा ले गई मेरी मैया, सो आड़ी गंगा ले गई मेरी मैया, सो आड़ी गंगा। आधी भामर सपने में डाली है और आधे के कॉल करार करके गई है। अरे ले गई मेरी मैया सो आड़ी गंगा, ले गई मेरी मैया सो आड़ी गंगा, ले गई मेरी मैया सो आड़ी गंगा, ले गई। 7 समुद्र पल्ली पार, सिंगल द्वीप देश में तंदुल नगरी शहर, और तंदुल नगरी के राजा संजय सिंह की बेटी जिसका नाम सीरियल है। सीरियल ने मेरे साथ में आधी भामरे सपने में डाली है और आधे के कॉल करार करके गई है। उसने मुझे ताना दिया है कि तू छत्री का लाल है तो मेरे शहर में आना। मैया मैं जरूर जाऊंगा। जो ही तंदुल नगरी का नाम मैया ने सुना, आज सर को पकड़ करके बैठ गई। भक्तों मानो कि उसके सर पर कोई बम फट गया हो। आज मैया सर को पकड़ करके बैठ गई, समझ गई कि तंदुल नगरी का नाम ले रहा है और तंदुल नगरी से हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। 7 पुश्त पुराना बैर है, मैं इसे तंदुल नगरी नहीं जाने दूंगी। और मैया से जाहर वीर कहने लगे री मैया अभी तो तू सही सलामत खड़ी थी, लेकिन थोड़ी देर में क्या हो गया तेरे लिए? अरे सर को पकड़ करके क्यों बैठ गई? क्या बात है मैया बता मेरे लिए। मैया कहने लगी नहीं बेटा कोई बात नहीं है। क्या नहीं मैया बता क्या बात है? तो मैया बादशाह कहने लगी लाला अरे तू शादी की जिद करता है,
तो मैं तेरी शादी एक नहीं 10-10 शादी करा दूंगी। अच्छा हाँ सुन, अरे एक भी हाथ यमुना पार की, ए लाला एक भी हाथ यमुना पार की रे जो तो आवेगी तगड़ी नारदी। मैया बाचल कहने लगी बेटा, अरे एक भी हाथ पूरब देश की, ए वछरा एक भी हाथ पूरब देश की रे जो तो आवे पूरब हिया नारदी। और बोली लड़ा हरियो, अरे एक भी हाथ पश्चिम देश की, ए लाला एक भी हाथ पश्चिम देश की रे जो तो आवे पश्चिमी नारदी। अरे तेरी उंगली उंगली को ब्याह करवा दो, लाला उंगली उंगली को ब्याह करवा दूं रे, मत घबराइए लाला जी। मैया बाचल कहने लगी बेटा एक नहीं तेरी 10-10 शादी करा दूंगी। एक में आदमी यमुना पार की आवेगी तगड़ी नार, एक भी आदमी पूर्व देश की आवे पूर्वनी नार। क्या मैया 10-10 शादी कराएगी पर मुझे 10-10 शादी की जरूरत ना है, और मुझे तो केवल सपने वाली की जरूरत है। अच्छा बेटा, अरे मैं तो कब से पाल परास के बड़ो कर रही हूँ, और एक दिन सपने में आ गई, तू सपने वाली के चक्कर में पड़ गो। नहीं भैया, उसने मुझे तायना दिया है, और मेरे नैनन में सीरियल समाई गई, और मोए प्रेम को रोग लगाई। नैनन में सीरियल समाई गई, मोए प्रेम को रोग लगाई गई। अरे नैनन में सीरियल समाए गई, मोए प्रेम को रोग लगाए गई। नैनन में सीरियल समाई गई, मोए प्रेम को रोग लगाई गई। अरे अति सूरत लागे प्यारी है, जकी सूरत लागे प्यारी है, प्यारी है, जकी सूरत लागे प्यारी है। राजा संजय की राजकुमारी है, राजा संजय की राज दुलारी है। अरे सपने में हंसे बतराए गई, मोए प्रेम को रोग लगाए गई। ये सपने में हंसी बतलाई गई, मोए प्रेम को रोग लगाई गई। अरे बल्ले हारी
की सूरत पे, बलिहारी जाऊं बाकी सूरत पे, प्यारी प्यारी मूरत पे, बाकी प्यारी प्यारी मूरत पे, हारी जाऊं रे बाकी सूरत पे, बलिहारी जाऊं बाकी सूरत पे। अरे वो तो हंसे हंसे मेरे बतराए गई, मोए प्रेम को रोग लगाए गई। ये वो तो हंसी हंसी के बतलाई गई, मोए प्रेम का रोग लगाई गई। जाहर वीद कहने लगे मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो सपने वाली, और मैं सपने वाली के साथ में शादी करके लाऊंगा। मैया बाछड़ कहने लगी नहीं बेटा, अरे पूरब जाना पश्चिम जाना उत्तर दक्षिण कहीं भी जाना, पर तंदुल नगरी का नाम मेरे सामने मत ले मेरे लाल। जाहर वीर कहने लगी मैया ऐसी कौन सी बात है जो कि मैं तंदुल नगरी का नाम नहीं लूं। हाँ बेटा तंदुल नगरी का नाम मत ले। क्या बात है मैया बता, कि बेटा इस बात को मत पूछ और मैं तेरी शादी और करा दूंगी। कि नहीं मैया बता क्या बात है जो मैं तंदुल नगरी जाने का नाम नहीं लूं, ऐसी कौन सी खासियत है उस तंदुल नगरी में। तो मैया बाछड़ कहने लगी लाला तंदुल नगरी से हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही, बहुत पुराना बैर चला आ रहा है। तेरे दादे परदादे बेटा तंदुल नगरी में मारे गए, काट काट शीश बुर्जियों पर टंगवा दिए मेरे लाल। बता उनकी इतनी फौजें थी, सब की सब मारी गई और तू तो वहां अकेला जाएगा। भला तू क्या कर सकता है बेटा, तू तंदुल नगरी जाने का नाम मत ले। आज इतने शब्द जाहर वीर ने सुने भैया ध्वनियों का गरम गरम खून उबलने लगा, आंखों में लहू के कतरे आ जाते हैं। कहने लगे मैया अरे इतनी बात तूने मुझे आज तक नहीं बताई, अब तक छुपाई रही। अरे जिनके बेटा है रे दुनिया में, पूरे खा तेरे कोलू मेरी जाए, लालत ऐसी जा रजपूती को मेरी मैया तेरा बांधन कोरी धिक्कार। अरे जा जगत दुनिया में जो मैं चेला के गुरु गोरख को ए महतारी सबो एवज लूम चुकाए। अरे जा संजना जा जय सतनाए मोए बारा जाती मैया सुनिए ध्यान लगाई। ईटवा नगरी की खोदो ताल दिए बनवाई। पूरे खन के बदले लिंगो चुकाए, फिर शादी सीरियल से करो। ए महतारी दुश्मन बसे वो हम कहनाए। अरे जा जगत दुनिया और सुन, अरे शादी करूँ जरूर चाहिए
चाहे जान चली जइयो शादी करो जरूर, चाहे जान चली जइयो शादी। अरे जान चली जइयो चा कोई समझइयो, जान चली जइयो चा कोई समझइयो शादी शादी, अरे शादी करो जरूर, चाहे जान चली जइयो शादी। मैं तुझे तंदुल नगरी नहीं जाने दूंगी। जाहर वीर कहने लगे नहीं भैया। और जाहर वीर घुड़सालों में जाते हैं जहां की मैया के 989 घोड़ा बने हुए थे। सभी घोड़ों की पीठ पर हाथ रखने लगे बाबा जाहर वीर और देखने लगे कौन सा मुझे तंदुल नगरी लेकर के जाएगा भैया। अरे कौन सो बलवान है मेरे चले तंदुल को, हाय हाय संग भैया चले तंदुल को, हरे हरे संग भैया चले तंदुल को। अरे किनके किनके बानू ताल घुमरा, किनके बानू हाय हाय जंग भैया किनके बानू, हाय हाय जंग भैया किनके बानू। यानी कि 989 घोड़ा सभी की पीठ पर हाथ रखते हैं, लेकिन जो भी घोड़ा जिस घोड़ा की पीठ पर हाथ रखते हैं गोगा जी महाराज वही घोड़ा पीठ नीचे नवा जाता है। कोई भी घोड़ा तंदुल नगरी जाने को तैयार नहीं हुआ। जाहर वीर सोचने लगे हमारी मैया ने महल में सब गधा पाल रखे हैं, अरे बिना मतलब में दाना घास खिलाती है। लौट करके महलों में आए मैया से पूछने लगे मैया हाँ एक बात बताओ क्या। अरे जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उसी दिन नरसिंह पांडे, भज्जू कोतवाल, रतनवीर और एक नीली घोड़ी ने नीला बछड़ा को जन्म दिया था मैया। उस नीला बछड़ा का पता मुझे बता। तो मैया बाछड़ी कहने लगी लाला बाबा को मत पूछे कि नहीं मैया। और एक घोड़ा बताए गए मेरी बात ओ मैया उड़ने वाला, घोड़ा बताए मेरी बात ओ मैया उड़ने वाला। अरे उड़ने वाला चलने वाला उड़ने वाला हो चलने वाला उड़ने वाला, घोड़ा बता दे मेरी बात ओ मैया उड़ने वाला।
मैया उस नीलम का भेद मुझे बता कि नीला घोड़ा कहाँ है। तो मैया बाछड़ कहने लगी बेटा यह बात की तो तू नीली घोड़ी से ही जाके पूछ ले। नीली घोड़ी के पास पहुंचे, नीली घोड़ी से पूछने लगे मैया तेरा वीर नीला कहाँ है। तो नीली घोड़ी कहने लगी बेटा आज ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो कि तू नीले घोड़े को याद कर रहा है। मैया आज मैंने सुंदर सपना देखा है और सपने में 7 समुद्र पल्ली पार तंदुल नगरी की रहने वाली राजकुमारी जिसका नाम सरियल है, सरियल ने मेरे साथ में आधी भामरे डाली है और आधे के कॉल करार करके गई है। उसने मुझे ताना दिया है कि अगर तू छत्री का लाल है तो मेरे शहर में आना और शेष आधी भामरे डाल करके लाना। भैया मैं तंदुल नगरी के लिए जाऊंगा और अपने सपने सत्य करके आऊंगा। तो नीली घोड़ी कहने लगी बेटा इतनी दूर जाएगा और नीला घोड़ा को ले जाएगा हैं? तू जानता नहीं है वो तो अभी अज्ञान है। अरे उसकी पीठ पर किसी ने सवारी तक नहीं की है। अगर तू उसे ले जाएगा तो वो रास्ता में पटक के तुझे भागाएगा। इसलिए बेटा तू नीला का नाम मत ले और मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। तू जहां भी जाएगा क्योंकि मानेगा तो है नहीं तो मैं तेरे साथ चलूंगी। सोई जाहर वीर कहने लगी ना भैया मैं तो ना ले जाऊं। क्यों? अरे जिन घोड़े न बबोला चढ़े जिन घोड़े न बबोला चढ़ी हम उन पे न धारेंगे पाएगी। कहने लगे जाहर वीर मैया मेरो यस घटरी कीरत घटे। अरे यस घटरी रत घटे मेरे कुले दाग लगे जाएगी। जिन घोड़े न बबुला चढ़े और हम उन पे न धारे पाए जी। यसु घटे कीरति घटे मैया मेरे कुल को दाग लग जाएगी। मैया जिस घोड़ी पर मेरे दादे परदादों ने या मेरे बुजुर्गों ने सवारी की हो मैं सो घोड़ी पर सवारी करके कभी भी तंदुल नगरी को नहीं जाऊंगा। मैया मुझे नीलम का पता बता दे। तो नीली घोड़ी कहने लगी बेटा तू नहीं मानता है तो नीला बछेड़ा 7 दोहरे के अंदर बंद पड़ा है, जा उसे निकाल ला। अरे भैया जाहर वीर नीली घोड़ी को लेकर के दोहरे के दरवाजे पर जाते हैं। शिला लगी हुई है उसे कौन हटाए। तो नीली घोड़ी कहने लगी गुरु गोरखनाथ का नाम लेकर के पैर की ठोकर मार दे। आज नीली घोड़ी के कहने पर जाहर वीर ने गुरु गोरखनाथ का नाम लिया और भैया बाएं पैर की ठोकर शिला में लगा दी। आज दोहरे से शिला हट जाती है, उजाला हो जाता है। नीला बछेड़ा देखने लगा कि आज मुझे लेने के लिए कौन आया है। जब जाहर वीर को देखा नीला बछेड़ा ने सोई पीठ फेर के खड़ो है। जाहर वीर कहने लगे गुरु भैया तो नाराज लग रहा है। अरे भैया अरे नीला तू काहे को रूठ है और तेरे मेरो फंद भैया मरे से नाराज है। नाराज क्यों है भैया? नीला बछेड़ा कहने लगा नाराज? अरे नाराजी की बात तू नहीं जानता है। बता जब से मुझे दोहरे के अंदर बंद किया है किसी ने मेरी खैर खबर ली नहीं ली और मैं जानता हूं कि आज तेरा कोई ना कोई काम अटका होगा है, क्योंकि बिना मतलब के कोई किसी के पास नहीं जाता है और वो किसी ने लिखा है, सही लिखा है। अरे बिन मतलब के इस दुनिया में ए जी हो और बिन मतलब के इस दुनिया में
और मैंने कोई नहीं निहारा, और मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। ध्यान देना भैया सेवाराम। हाँ, जब तक बैल चलत है हर में तब तक डाले चारा, जब तक बैल जब तक बैल चलत है हर में तब तक डाले चारा। और अरे पूरो भया सोई दया कसाई, पूरो भयो सोई दया कसाई, गर्दन चल रहा मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई ना किसी का है। हे दुनिया में कोई नहीं निहारा, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। जब तक बैल चलते है हर में तब तक डाले चारा, और बूढ़ो भयो सोई दयो कसाई, गर्दन चल रो आरा, मतलब के बिना कोई ना किसी को है